वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति के मॉडल पेपर स्टार्ट कर रखे हैं। तो आज हमारा मॉडल पेपर कौन सा आ गया? मॉडल पेपर 3 आ चुका है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं आज के टॉप 50 क्वेश्चनों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो देखिए, बौद्ध धर्म से संबंधित बात आ जाए तो आपको करना है बेराट। और ये बेराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर के अंदर बेराट सभ्यता स्थित है। ये है बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष, यहाँ से मिले हैं। देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासक था जिसने मंडोर से मेड़ता अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, वो थे ककूक। कौन थे? नागभट्ट। कौन थे? नागभट्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागभट्ट था। आगे देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन की, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था? तो ये क्वेश्चन सीधे की सीधे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अजय राज ने। किसने? अजय राज ने क्या किया कि शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया और अजमेर नगर भी बसाया था अजय राज ने। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन था? तो बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण। सांबर झील कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। कहाँ पे है वर्तमान में? जयपुर के अंदर है। और किसने करवाया था? वासुदेव ने। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव ने। और सांबर झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए, जिन विद्यार्थी के पास करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं है तो प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आपको एलडीसी एग्जाम के लिए इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको 50 रुपये में मिल रही है। वहाँ पे साथ को आपको क्या है पीडीएफ फ्री मिल रही है। तो मंथली वाइज टेस्ट सीरीज करिए और अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। आगे बात करते हैं 5 नंबर, रणथंभौर का युद्ध क्या है? रणथंभौर का युद्ध सन 1301 में किसके मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध। तो रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था, रणथंभौर दुर्ग कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर। तो रणथंभौर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन और हमीर के बीच। किसके बीच? अलाउद्दीन और हमीर के बीच जो है रणथंभौर का पहला, जिसे 1301 में पहला साका भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालानुक्रम दृष्टि से सही है? देखिए, इसमें शासक बताने हैं। तो इसमें देखिए शासक है, पहले आएगा जेतर सिंह, उसके बाद तेज सिंह और उसके बाद संबर सिंह। तो ये इनका क्रम हो जाएगा। ये पूछा गया था लाइब्रेरी के एग्जाम में। आगे देखिए 7 नंबर, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन से हैं? तो इसमें देखिए मालदेव ने, जिसे हसमत वाला शासक भी कहा जाता है, मारवाड़ का शासक था मालदेव। मालकोट का किला बनवाया था मालदेव ने। पोखरण दुर्ग व रिया दुर्ग बनवाया था। सोजत का किला जो पाली केंद्र है मालदेव द्वारा बनाया गया। तो उपयुक्त सभी सारे दुर्ग मालदेव के द्वारा बनाए गए थे। वीर दुर्गादास की छतरी कहाँ बनी है? तो वीर दुर्गादास की छतरी मंडोर जोधपुर में बनी है। कहाँ पे? वीर दुर्गादास की छतरी मंडोर जोधपुर में बनी हुई है। आगे बात करते हैं, शिवचंद भरतिया द्वारा रचित रचना के बारे में सत्य कथन बताइए। शिवचंद भरतिया द्वारा। तो देखिए, शिवचंद भरतिया द्वारा इनका पहला उपन्यास है कनक सुंदर, ये याद रखना है। इनका प्रथम नाटक कौन सा है? केसर विलास। इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? विशांत प्रवास। उपयुक्त सभी सारे कथन है। तो शिवचंद भरतिया को याद कर लेना, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम नाटक इनका तो केसर विलास। आगे बात करते हैं 10 नंबर, जालोर दुर्ग में वीर कान्हड़ देव सोनगरा और उसके पुत्र वीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311-12 में हुए युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कान्हड़ देव प्रबंध में किया गया है। इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस ग्रंथ की रचना कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी कवि पद्मनाभ ने। इसने कवि पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी। आगे बात करेंगे 11 नंबर, प्रारंभ में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ की बात आ रही है पहले चरण में, तो साधु सीताराम दास। किसके द्वारा? साधु सीताराम दास द्वारा। 12 नंबर, नानजी और ठाकर जी, नानजी और ठाकरी पटेल किस आंदोलन से संबंधित है? तो नानजी और ठाकरी जो पटेल है वो है बिजोलिया शिलालेख से, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। आगे बात करेंगे 13 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में है? तो सबसे ज्यादा बिजोलिया किसान आंदोलन में जाति थी धाकड़ जाति के। ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। आगे देखिए 14 नंबर,
चवरी की लागत क्या है? चवरी क्या है? एक चवरी कर था, उसकी लागत क्या थी? तो ये थी लड़की की शादी के अवसर पर ली जाने वाली लागत थी। ठीक है, लड़की की शादी पर ये जो है कर लिया जाता था। 15 नंबर, गुरु गोविंद गिरी का जन्म हुआ था। तो गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बासिया गांव डूंगरपुर में, बासिया गांव डूंगरपुर के अंदर। आगे देखिए 16 नंबर, भगत आंदोलन किसने चलाया था? भगत आंदोलन हूँ बहू सीधे की सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो भगत आंदोलन चलाया था गुरु गोविंद ने। इसने गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया था। आगे देखिए 17 नंबर, मीणा जनजाति में पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो मीणा जनजाति में जो पंचायत का मुखिया है वो क्या कहलाता था? पटेल कहलाता था। क्या कहलाता था? पटेल। आगे देखिए टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? टोंटम। तो ये थे भील जनजाति के। किसके? भील जनजाति के। आगे बात करेंगे 18 नंबर। 19 नंबर, चौहान वंश के रणथंभ और शाखा का संस्थापक था। चौहान वंश के रणथंभ और शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये था हमीरदेव। कौन था? हमीरदेव था। हमीरदेव नहीं, इसका संस्थापक की बात आ रही है तो गोविंदराज। ठीक है, ये हो जाएगा गोविंदराज। और सबसे शक्तिशाली शासक आ जाए तो ये था हमीरदेव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था हमीरदेव और इसका संस्थापक था गोविंदराज। आगे बात करेंगे 20 नंबर, लहरिया व पोमचा कहाँ प्रसिद्ध है? लहरिया व पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो देखिए लहरा और पोमचा ये है जयपुर और शेखावटी का। जयपुर और शेखावटी का प्रसिद्ध है। 21 नंबर, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुंगदुगी, गोसपेच, पछेवड़ी, लटकन, फतेह पेच का प्रयोग किस में होता है? तो ये होता है किसमें? पगड़ी में होता है। कहाँ पे होता है? पगड़ी में। आगे बात करेंगे 22 नंबर, किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर सिंह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की दी थी? तो ये थे संत चरणदास जी। कौन थे? संत चरणदास जी। आगे 23 नंबर, संत हरिदास के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताइए। असत्य कथन, ये जाति से चमार थे, सही है। वह रामानंद के शिष्य थे, सही है। इनकी 4 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है, ये सही है। इनकी मृत्यु बीकानेर में नहीं हुई थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए, पन्नादाय नहीं अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार को बचाया था? पन्नादाय ने। तो पन्नादाय ने अपने ही बेटे की जीवन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह की जान बचाई थी। ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? इसमें जैन त्योहार नहीं है। तो देखिए इसमें सुगंध दशमी पर्व है, महावीर जयंती तो है ही, और 10 लक्षण पर्व भी है। तो बड़ी सप्तम ये जैन त्योहार नहीं है। आगे देखिए 26 नंबर, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है। आगे बात करते हैं 27 नंबर, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किस दिल्ली सुल्तान को हराया था? तो खातौली के युद्ध में राणा सांगा की बात आ जाए तो इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे बात करते हैं 28 नंबर, गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किस शासक को हराया था? गागरोन के युद्ध में तो ये हराया था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी द्वितीय को। आगे बात करते हैं, असुमेलित बताइए। कुंवर पृथ्वीराज की छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चेतक की छत्री गोगुंदा उदयपुर में, राजा जोध सिंह की छत्री बदनौर में, अडाईदीन का झोंपड़ा अजमेर में। तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। ये राजा जोध सिंह की छत्री बदनौर में नहीं है। चेतक की छत्री है गोगुंदा उदयपुर में, कुंवर पृथ्वीराज की छत्री है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट के लिए तो अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, मथेरन कला के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो मथेरन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, और रम्मत ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरन कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोप्तगिरी। क्या कहते हैं? कोप्तगिरी कहते हैं। आगे देखिए, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सिरोही। सिरोही के अंदर तलवार निर्माण का प्रसिद्ध स्थान है। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। कौन सा? टोंक जिला। और ब्लैक पोट्री के लिए कोटा जिला। खंडेला सीकर बिनाई अजमेर प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो खंडेला सीकर है और बिनाई अजमेर है, ये है गोटा किनारी उद्योग के लिए। गोटा किनारी उद्योग के लिए खंडेला और बिनाई है। और ये खंडेला वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए,
गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो गलीचे बनते हैं जयपुर और बीकानेर में। कहाँ पे? जयपुर और बीकानेर में। आगे देखिए 37 नंबर, फड़ चित्रण में सिद्धहस्त है? तो ये है शाहपुरा के जोशी परिवार। कौन है? शाहपुरा का जोशी परिवार है। आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये है थेवा कला। तो थेवा कला कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। और ये किस पर कौन करते हैं? सोनी परिवार करता है इस पर। आगे देखिए ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी कहलाती है? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊंट पर क्या है? तो इसे कहते हैं कोप्तगिरी। क्या कहते हैं? कोप्तगिरी कहते हैं। आगे बात करते हैं मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाने वाला शासक था? तो ये था महाराजा मानसिंह प्रथम। आगे बात करते हैं बादला क्या होता है? बादला क्या होता है? ये है जिंक से निर्मित पानी की बोतल बादला होती है। आगे बात करते हैं बस्सी चित्तौड़गढ़ की काष्ठ कला के लिए जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रभात जी सुतार को। अब आपको याद रखना है काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। रीट में पूछा गया था। आदिवासियों के वस्त्र नांदना निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है? तो ये देखिए आदिवासी जो स्त्रियां होती है घाघरा पहनती है उसे क्या कहते हैं? नांदना कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। राजस्थान में कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? कठपुतली कला को। तो ये रहा है देवीलाल सांबर का। देवीलाल सांबर का। आगे देखिए राजस्थान का कौन सा कलाकार उस्ता कला का जादूगर कहलाता है? तो ये है हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है। आगे देखिए लप्पा लप्पी किरण व बाकड़ी यह सब क्या है? ये है गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार। ठीक है, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है ये। आगे देखिए क्वेश्चन मांगीलाल मिस्त्री द्वारिका प्रसाद जांगिड़ किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है किसके लिए? मांगीलाल मिस्त्री और जो द्वारिका प्रसाद ये है कावड़ निर्माण के लिए। आगे बात करते हैं राजस्थान में कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है? कठपुतली कला को। ये वापिस आ गए क्वेश्चन, तो इसका जवाब है देवीलाल सांबर। आगे बात करते हैं राजस्थान में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी। आगे बात करेंगे हस्तशिल्प उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान कौन सा है? तो राजसिको है हस्तशिल्प उद्योग को। आगे बात करते हैं राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ का है। कहाँ का? अकोला चित्तौड़गढ़ का। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब एलडीसी के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल इंडिया प्लस वर्ल्ड करंट अफेयर्स का रिवीजन चल रहा है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर रिवाइज करें, क्योंकि आपके जो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं। पिछली बार आपने एग्जाम में देखा होगा इंडिया करंट के 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके लिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो कम से कम आपका 20 या 15 नंबर का काम करने वाला है। तो इनको जरूर देखें। पार्ट 1 आ चुका है, तो डेली जरूर देखें लाइव वीडियो। और हमने जनवरी 2023 और फरवरी 2023 की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर दी है। इसकी पीडीएफ भी अभी हाल ही आपको मिल जाएगी, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और जो विद्यार्थी ठीक है ये हो जाएगा, इसके बाद आपको जो है टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। और इसके साथ एलडीसी की आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।